हमारी नई जिंदगी शुरू हुई थी। एक शांत और खूबसूरत उपनगर में हमने अपना नया घर खरीदा था। आसपास का माहौल बहुत ही प्यारा था। हरे भरे बाग, खुले रास्ते और चुपचाप खड़ी घरों की पंक्तियां। हमें लगा था कि यह वही जगह है जहां हम सुकून से अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन उस घर के बगल में एक अजीब सा था। हमारी पड़ी डी ढौसी एक बुजुर्ग महिला जो हमेशा अपनी खिड़की से हमें देखती रहती थी। उसके चेहरे पर एक स्थिर और गहरी चुप्पी थी, जैसे वह हमारे हर कदम की निगरानी कर रही हो। शुरुआत में मैंने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हर बार वह खिड़की में दिखाई देती, हम बस मुस्कुराकर अपना काम करते और आगे बढ़ जाते। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। हमने पाया कि घर के अंदर कुछ चीजें अपनी जगह से हिली हुई थीं। कभी किताबें इधर उधर पड़ी होती, तो कभी टेबल की वस्तुएं बिना किसी वजह के बदल जाती। पहले तो हमने इसे सिर्फ घर की हलचल समझा, लेकिन फिर एक रात जब सब सो रहे थे, मुझे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो। रात में खामोशी के बीच एक बारीक सी फुसफुसाहट सुनाई देती। मैं यह सोचकर डरता रहा कि शायद यह मेरी कल्पना है, लेकिन जब यह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा तो मैंने इसे नजरअंदाज नहीं किया। खासकर उस महिला की खिड़की में देखे गए अजीब दृश्य और उस खौफनाक सन्नाटे के बाद मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, क्या तुमने देखा? वह महिला आज भी खिड़की से हमें देख रही है। मैंने झपकते हुए आंखों से देखा और सच में वह खिड़की से हमें घूर रही थी। उसका चेहरा उतना ही चुप और डरावना था जितना पहले था। हमने पड़ोसियों से कुछ पूछा और यह जानकर हमें हैरानी हुई कि वह महिला कई साल पहले मर चुकी थी। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस महिला का भूत हमारे सामने खड़ा था। हमने महसूस किया कि हम उसके घर में रहते हैं और वह हमारी हर गतिविधि को नियंत्रित कर रही है। कुछ दिन बाद मेरी पत्नी और बच्चों को भी अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। रात को कोई अंदर से दरवाजे की आवाज करता, कभी आंगन में कदमों की आवाज आती। हमें लगा जैसे हम उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, हम दोनों में से कोई भी शांति से सो नहीं पा रहा था। लगता था जैसे हमारी हर सांस उसकी पकड़ में हो। एक रात मैं और मेरी पत्नी घर की छत पर गए। वहां से हम देख सकते थे कि उस महिला का घर कितना अंधेरा और खौफनाक लग रहा था। अचानक हमें एक अजीब सा एहसास हुआ। हमें महसूस हुआ कि वह महिला हमारे अंदर घुसकर हमारे जैसे ही हो गई है, जैसे हम उसके शरीर के बर्तन बन चुके थे। उसके भय ने हमें पूरी तरह घेर लिया था और अब हम उससे भाग नहीं सकते थे। अगले दिन हमें एक पुरानी किताब मिली जो उस महिला के बारे में थी। हमने किताब को खोला और पढ़ने लगे। उस किताब में लिखा था कि वह महिला कभी एक महत्वाकांक्षी और खुशहाल महिला थी, लेकिन एक दिन एक अजनबी के हाथों उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा इस घर में फंसी रह गई और वह अपनी मृत आत्मा की ऊर्जा को जीवित रखने के लिए दूसरों से डर पैदा करने लगी थी। उसने हमसे हमारा डर चुराना शुरू कर दिया था और फिर वह भूत हमें नियंत्रित करने में सफल हो गई थी, जैसे उसने हमारी आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया था। अब मुझे समझ में आया कि हम इतने सालों से जिस घर में रह रहे थे वह उसकी आत्मा का ही घर था। हम यहां उसकी यादें और भय को फिर से जी रहे थे। हम सिर्फ उसके भूतिया खेल का हिस्सा थे जो उसे अपनी जिंदगी फिर से जीने का मौका दे रहे थे। उस महिला ने हमें अपने डर से जकड़ लिया था ताकि वह अपनी खोई हुई जिंदगी को पुनः जी सके। एक रात हम सब कुछ छोड़कर घर छोड़ने की योजना बनाने लगे, लेकिन जैसे ही हमने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, हमें महसूस हुआ कि यह घर हमारी पकड़ से बाहर नहीं जा सकता। वह महिला हमारे हर कदम को रोकने में सक्षम थी। अब हम समझ चुके थे कि हम यहां से कभी नहीं जा पाएंगे। हम उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे और वह हमें कभी मुक्त नहीं होने देगी। अंत में हमारी आंखों में वही भय था जो उस महिला की आंखों में था। हम उसी खौफ के तहत जी रहे थे जो हमें हर पल डराता था।